अब हम राग विराग की 48वीं कविता की व्याख्या करेंगे। वन बेला। वर्ष का प्रथम पृथ्वी के उठे उरोज, मंजू पर्वत निरूपम। वर्ष का प्रथम कि वर्ष का नए वर्ष ने अपना पहला चरण रखा, अर्थात नव वर्ष आया। पृथ्वी के उठे उरोज, उरोज वक्षस्थल, पृथ्वी के वक्षस्थल के रूप में मंजू पर्वत, रूपक अलंकार है, सुंदर पर्वत, निरूपम अनुपम। सुंदर और अनुपम रूपी, अनुपम पर्वत रूपी पृथ्वी के वक्षस्थल ऊपर की ओर उठ आए, उठे हुए थे। सुंदर और निरूपम पर्वत रूपी पृथ्वी के वक्षस्थल ऊपर उठे हुए थे। किसलयों बंधे पिक भ्रमर, गूंज भर मुखर प्राण रच रहे सदे। किसले कोंपले, नई नई पौधों में नई नई कोंपले फूट आई थी। किसलयों बंधे, और वो नई नई कोंपले सुंदरता से में बंध कर, नई नई कोंपले कोंपलों में की सुंदरता में बंध कर, पीक भ्रमर कोयल और भंवरे, गूंज भर मुखर प्राण रच रहे सदे। कोयल और भंवरे गुंजन कर रहे थे, गुंजार भर रहे थे। किसलियों की सुंदरता में बंध कर कोयल और भंवरे गुंजन कर रहे थे। मुखर उनका गीत प्रकट हो रहा था, उनका गुंजन, उनका गुंजार प्रकट हो रहा था। प्राण रच रहे सधे, और सधे हुए प्राणों से, प्राणों की शक्ति से प्रणय के गान, वो प्रणय के प्रेम के गीत गा रहे थे। मानवीकरण अलंकार है इसमें। सुनकर सहसा प्रखर से प्रखरतर हुआ तपन यौवन सहसा, और उनके प्रेम भरे गीतों को सुनकर रहसा, रहसा आनंदित, प्रखर से प्रखरतर हुआ तपन यौवन, तपन यौवन गर्मी रूपी यौवन, सहसा अचानक, प्रखर से प्रखरतर हो गया, तीव्र से तीव्र हो गया। और उनके प्रेम से प्रणय के गान सुनकर रहसा, उनके प्रेम के गीत सुनकर आनंद में भरकर प्रखर से प्रखरतर हुआ तपन यौवन सहसा, सहसा ग्रीष्म रूपी, रूपक अलंकार है इसमें, ग्रीष्म रूपी यौवन तीव्र से तीव्र हो गया, अर्थात गर्मी अत्यधिक बढ़ने लगी। उर्जित भास्वर पुलकित शत शत व्याकुल कर भर, चूसता रसा को बार बार चुंबित दिनकर। दिनकर सूर्य, इसमें मानवीकरण अलंकार है। सूर्य उर्जित, उर्जित ऊर्जावान बलशाली, भास्वर चमकता हुआ, अत्यंत बलशाली चमकता हुआ सूर्य पुलकित होकर, रोमांचित होकर, शत शत, शत शत सैकड़ों, पुनरावृत्ति अलंकार है, अपनी सैकड़ों व्याकुल कर, व्याकुलता से भरे हुए कर, किरण रूपी कर हाथों से चूसता रसा को, रसा को चूमता है, पृथ्वी को चूमता है, बार बार चुंबित, और बार बार उसे पृथ्वी को वो सूर्य चूमता है। अपने पुलकित होकर, ऊर्जावान और चमकता हुआ सूर्य पुलकित होकर अपनी सैकड़ों व्याकुलता भरी किरण रूपी हाथों से बार बार चूसता रसा को, पृथ्वी को बार बार वो चूमता है। शोभ से, लोभ से, ममता से, उत्कंठा से, प्रणय के नयन की समता से। उसके मन में शोभ, कभी क्रोध की भावना से, लोभ से, ममता से, उत्कंठा से, उत्सुकता से, प्रणय के नयन की समता से, और प्राणों में एक समता का प्रेम भाव, समानता का प्रेम भाव भरकर, सर्वस्व दान, उसे सब कुछ, पृथ्वी को अपना सर्वस्व दान करता है, देकर लेकर सर्वस्व प्रिया का सुकृत मान। इसमें दिनकर सूर्य को और पृथ्वी को प्रेमी और प्रेमिका के रूप में चित्रित किया है। देकर, तो कभी तो
वो अपना सर्वस्व उसको दान देता है लेकर, और उससे प्राप्त करता है पृथ्वी से। तो देकर और लेकर सर्वस्व प्रिया का, सब कुछ प्रियतमा पृथ्वी से लेकर, सुकृत मान, अपने आप को सुकृत वो सौभाग्यशाली मानता है। पृथ्वी को सब कुछ देकर क्रोध, लोभ, ममता, उत्कंठा, प्रणय भाव और नेत्रों की समानता का भाव, सर्वस्व दान देकर लेकर और पृथ्वी से लेकर वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। दाब में ग्रीष्म, भीष्म से भीष्म बढ़ रहा ताप, और फिर अत्यधिक दबाव के कारण, दाब में अत्यधिक दबाव के कारण गर्मी, भीष्म से भीष्म, भयंकर से भयंकर रूप से वो गर्मी बढ़ने लगती है। प्रस्वेद कंप, प्रस्वेद और पसीना निकलने लगता है। ज्यों ज्यों युग उर्मे और चाप, और जैसे जैसे युग दोनों के, सूर्य और पृथ्वी दोनों के, उर्मे हृदय में, और चाप, चाप और अधिक, जैसे जैसे दबाव बढ़ता जाता है अर्थात दोनों का जैसे जैसे मिलन होता है, और सुख झंप, और उनका सुख बढ़ने लगता है। निश्वास सघन, गहरी सांसें लेने लगते हैं वो, पृथ्वी की तेज सांसें चलने लगती हैं। बहती लू, और पृथ्वी पर लू चलने लगती है। निर्जीवन जड़ चेतन, और सारा जड़ और चेतन निर्जीव सा हो जाता है। अत्यधिक गर्मी के कारण पृथ्वी पर जब लू चलने लगती है तो जड़ और चेतन वो सब निर्जीव सा हो जाता है। यह सांध्य समय प्रलय का दृश्य भरता अंबर, पीताभ अग्नि में जो दुर्जय, निर्धूम निरभ्र दिगंत पर प्रसर। यह सांध्य समय कि सायंकाल का समय है। प्रलय का दृश्य भरता अंबर, आकाश में प्रलय का दृश्य सा उभरने लगता है, जैसे आकाश में प्रलय सी आ गई हो। पीताभ पीले रंग का की आभा, पीताभ पीले रंग की आभा, अग्नि में जैसे आग लग रही हो। जो दुर्जय, और दुर्जय जिसे जीता ना जा सकता हो। निर्धूम बादल रहित, निरभ्र निरभ्र सोना आकाश, शून्य आकाश। दिगंत प्रसर, दिशाओं के अंत तक फैला हुआ है। सायंकाल का समय है लेकिन आकाश में चारों तरफ प्रलय सी आई हुई है। पीताभ पीले रंग का चारों तरफ अग्नि में अग्नि की तरह जलता हुआ। दुर्जय, दुर्जय धूम रहित, बादल रहित। निरभ्र शांत आकाश, शून्य आकाश। दिगंत प्रसर, चारों दिशाओं तक वो फैला हुआ है आकाश। कि भले ही सायंकाल का समय है लेकिन फिर भी आकाश में चारों तरफ अत्यधिक गर्मी है, जैसे आकाश में प्रलय सी आ गई हो। जो दुर्जय में उपमा अलंकार है, जो दुर्जय, दुर्जय के समान, जिसे जीतना कठिन हो। कर भस्मीभूत समस्त विश्व को एक शेष उड़ रही धूल, जैसे सारे संसार को वो भस्मीभूत जलाकर राख बना रहा हो। एक शेष उड़ रही धूल, चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। नीचे अदृश्य हो रहा देश, और नीचे पूरी पृथ्वी अदृश्य हो जाती है। उस धूल के कारण पूरी पृथ्वी दिखलाई नहीं देती है। मैं मंद गमन, मैं धीमे धीमे चलता हुआ, धर्माक्त धर्मयुक्त होकर, विरक्त पाशर्व दर्शन सी खींच नयन, एक विरक्त की तरह, जैसे एक योगी की तरह, धर्मयुक्त और विरक्त योगी की तरह, पाशर्व दर्शन से, पाशर्व दर्शन अपने आस पास के दर्शन से, खींच नयन अपने आंखें चुराकर, अर्थात अपने आसपास न देखता हुआ। जिस प्रकार से एक योगी, साधु इत्यादि जो अपने आसपास के सांसारिक पदार्थों को नहीं देखते हैं और बिल्कुल विरक्त से हो जाते हैं, उसी प्रकार से मैं भी धर्म युक्त होकर और विरक्त भाव से अपने अगल बगल से अपने नेत्रों को बचाकर उनको न देखता हुआ मैं बिल्कुल धीमे धीमे चल रहा नदी तट को, नदी के किनारे किनारे चल रहा हूँ।
करता मन में विचार, और अपने मन ही मन में विचार कर रहा हूँ। हो गया व्यर्थ जीवन, कि मेरा ये सारा जीवन व्यर्थ चला गया। मैं रण में गया हार, मैं जीवन रूपी इस युद्ध में हार गया हूँ। सोचा न कभी, मैंने कभी नहीं सोचा था, अपने भविष्य की रचना पर चल रहे सभी, कि सभी लोग अपने अपने भविष्य की रचना कर रहे हैं, अपने अपने भविष्य के अनुसार चल रहे हैं। इस तरह बहुत कुछ आया निज इच्छित स्थल पर, बैठा एकांत देखकर मर्माहत स्वर भर। तो इसमें कवि ने अपने आप को अत्यंत दुखी अनुभव कर रहा है इसमें, कि तो निराला के आरंभिक जीवन निराला का अत्यंत दुखों में गुजरा। तो इसमें उस दुख को व्यक्त करता हुआ कवि कहता है कि इस तरह से अनेक विचार उनके मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। आया निज इच्छित स्थल पर, इच्छित अपने मन चाहे स्थान पर आकर वो बैठ गए। एकांत देखकर, कोई एकांत सी जगह देखकर कवि बैठ गया। मर्माहत स्वर भर, और उनके हृदय में उनका स्वर मर्माहत था, उनका हृदय अत्यंत भरा हुआ था, दुख से भरा हुआ था। फिर लगा सोचने यथासूत्र, यथासूत्र कि पिछली जो घटनाएं उनके मन में चल रही थी, तो उन्हीं घटनाओं के साथ अपने विचारों को जोड़ता हुआ। यथासूत्र, वो विचारों का तारतम्य टूटा नहीं, उनके मन में विचार चल रहे थे, तो उन विचारों के साथ साथ फिर वो अपने मन में सोचने लगा कवि कि मैं भी होता यदि राजपुत्र, कि यदि मैं किसी राजा का पुत्र होता तो मैं क्यों न सदा कलंक ढोता, कि फिर मेरी स्थिति इस प्रकार से नहीं होती। तो इसमें कवि ने राजाओं के ऊपर व्यंग्य किया है कि जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, तो उनको की जिंदगी, उनका जीवन किस प्रकार का होता है, कि यदि मैं राजा का पुत्र होता मैं क्यों न सदा कलंक ढोता, कि भले ही मैं सदा कलंक ढोता रहता, भले ही मैं बुरे कार्य करता होता। ये होते जितने विद्याधर मेरे अनुचर, और संसार में जितने भी विद्याधर, जितने भी शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, विद्याधर विद्या को जानने वाले, वो मेरे अनुचर होते, मेरा अनुकरण करते, मेरे सेवक होते। मेरे प्रसाद के लिए विनत सिर उद्यत कर, मैं देता कुछ रख अधिक। तो मेरे प्रसाद के लिए, मेरी कृपा पाने के लिए वो लोग विनत सिर, अपना सिर झुकाकर उद्यत तैयार रहते, मेरी कृपा पाने के लिए वो तैयार रहते, विनत सिर, अपने सिर को झुकाए हुए। मैं देता कुछ, मैं उन्हें कुछ थोड़ा बहुत देता, रख अधिक, लेकिन उनको वही अत्यधिक लगता, ज़्यादा लगता। किंतु जितने पेपर सम्मिलित कंठ से गाते मेरी कीर्ति अमर, और जितने भी पेपर, अखबार, समाचार पत्र इत्यादि होते, वो सभी फिर सम्मिलित कंठ से, सभी एक होकर, मिलजुल कर मेरी अमर कीर्ति का गान गाते। जीवन चरित्र, मेरे जीवन चरित्र को वो छापते। लिख अग्रलेख, अग्रलेख संपादकीय लेख लिखे जाते मेरे ऊपर, अथवा छापते विशाल चित्र, अथवा अखबारों में मेरे विशाल चित्र छपे जाते। तो इसमें कवि ये बतलाता है कि कवि अमीर नहीं है, गरीब है, इसलिए किस प्रकार से सभी उसकी उपेक्षा करते हैं और उसे किस प्रकार से अपना दुख में जीवन जीना पड़ता है। तो कवि ये कल्पना करता है कि यदि वो अमीर होता, किसी राजा का पुत्र होता, तो सब किस प्रकार से उसके अनुचर होते, उसके पीछे पीछे दौड़ते, पीछे पीछे भागते। इतना ही नहीं, लक्षपति का भी यदि कुमार होता मैं, लक्षपति किसी लखपति का यदि मैं बेटा होता, शिक्षा पाता अरब समुद्र पार, और फिर मैं अरब सागर पार जाकर, दूसरे देश में जाकर मैं शिक्षा पाता। देश की नीति के मेरे पिता परम पंडित, और फिर मेरे पिता, वो जो लखपति पिता थे, वो देश की नीति के अनुसार चलने वाले एक परम विद्वान माने जाते, जो देश की नीति के अनुसार चल रहे हैं। एकाधिकार रखते भी धन पर अविचल चित, विचल अडिग चित हृदय से, वो एकाधिकार रखते धन पर अपना एक अधिकार रखते, अर्थात भले ही वो पूंजीपति
होते उग्रतर साम्यवादी, लेकिन फिर भी उनको उग्र साम्यवादी माना जाता कि वो सब संसार में, देश में समानता की भावना से देखने वाला उनको लोग मानते, वो माना जाता। करते प्रचार, और साम्यवाद का ही वो प्रचार करते। चुनती जनता राष्ट्रपति उन्हें ही सुनिर्धार अत्यंत सोच समझकर जनता उनको अपना राष्ट्रपति बना देती। पैसे में 10 राष्ट्रीय गीत रचकर उन पर कुछ लोग बेचते गा गा गर्दभ मर्दन स्वर, और कुछ पैसों में ही 10 राष्ट्रीय गीत उनके ऊपर रचे जाते, और फिर उन राष्ट्रीय गीतों को लोग बेच देते। कुछ लोग बेचते गा गा गर्दभ मर्दन, गधे जैसा, उपमा अलंकार है इसमें, गधे जैसे मर्दन स्वर में, बेसुरी आवाज़ में गा गा कर वो लोग अपने गीतों को, उनके ऊपर लोग गधे जैसे बेसुरे स्वर में उनके ऊपर गीत रचते, और उन गीतों को कुछ पैसों में ही वो बेच देते। हिंदी सम्मेलन भी न कभी पीछे को पग रखता, और हिंदी सम्मेलन जो हो, बड़े बड़े हिंदी सम्मेलन किए जाते, वो भी अपना कदम, अपना पैर पीछे नहीं हटाते, अर्थात वो भी इसी का अनुकरण करते। कि अटल साहित्य कहीं यह हो डगमग, कि कहीं ये जो अटल साहित्य है उन गीतों के को, वो भी हिंदी सम्मेलन में भी उन गीतों को अत्यंत ध्यान से रखा जाता कि कहीं ये अटल साहित्य डगमग न हो जाए, नष्ट न हो जाए। मैं पाता खबर तार से त्वरित समुद्र पार, और मैं, आत्मकथात्मक शैली है इसमें कवि की। कवि कहता है कि वो समुद्र पार जब शिक्षा प्राप्त कर रहा था तो उसे तार के द्वारा सारी खबर दे दी जाती, उसे तार के द्वारा खबर मिल जाती। और ये खबर पाकर कवि लाड के लाडलों को देता दावत विहार, लाड जो बड़े बड़े लाड थे, उन लाड के बेटों को कवि दावत देता, अपने दोस्तों को। विहार उनके साथ गुलछर्रे उड़ाता। इस तरह खर्च केवल सहस्त्र षट सहस्त्र 6000 मास प्रति मास, और इस प्रकार से कवि कहता है कि वो प्रति मास 6000 रुपये खर्च कर देता। पूरा कर आता लौट योग्य निज पिता पास वायुयान से, और फिर अपना कार्य पूरा करके वो अपने योग्य पिता के पास वायुयान से लौट आता। भारत पर रखता चरण कमल, रूपक अलंकार है, अपने कमल रूपी चरणों को फिर वो भारत के ऊपर रखता। पत्रों के प्रतिनिधि दल में मच जाती हलचल, और जैसे ही वो वायुयान से नीचे उतरकर अपने कमल रूपी चरणों को भारत पर रखते, तो जो समाचार पत्रों के प्रतिनिधि दल थे उन लोगों में हलचल मच जाती। दौड़ते सभी कैमरा हाथ, सभी अपने अपने हाथ में कैमरा लेकर दौड़ पड़ते। कहते सत्वर निज अभिप्राय, और अपने अपने अभिप्राय को सत्वर शीघ्रता से कहने लग जाते, अपनी अपनी बात को मेरे सामने कहने लग जाते, अपने अपने प्रश्न करने लग जाते। मैं सभ्य मान जाता झुककर, और मैं भी झुककर उनको सभ्य मानता हुआ, शिष्ट मानता हुआ मैं भी उनके आगे झुक जाता, उनकी बात को मान जाता। होता फिर खड़ा इधर को मुख कर कभी उधर, कभी मैं इधर खड़ा होता और कभी अपने मुख को उधर करके खड़ा हो जाता। बीसियों भाव की दृष्टि सतत नीचे ऊपर, कभी कहता है कि उसके मन में 20 प्रकार के भाव उसके नज़रों में आते, सतत लगातार नीचे ऊपर, ऊपर नीचे अनेक प्रकार के भाव, 20 भाव उसके मन में उतरते रहते। फिर देता दृढ़ संदेश देश को मर्मांतिक हृदय को प्रभावित करने वाला संदेश, एक दृढ़ संदेश मैं देश के नाम पर देता। भाषा के बिना, अपनी भाषा के बिना वो संदेश कैसा होता जिसमें अपनी भाषा न होती, अपनी भाषा की न रहती अन्य गंध प्रांतिक, और ना ही उसमें किसी देश व प्रांत की कोई गंध उसके अंदर होती। जितने रूस के भाव मह कह जाता अस्थिर, और रूस का जो साम्यवाद था, उस साम्यवाद के बारे में भी मैं अस्थिर, कुछ भी
उनको बतला देता, कुछ भी कह देता। समझते विचक्षण ही, और वो कुछ कुछ ही मेरी बातों को समझते। जब वे छपते फिर, और जब वो मेरी बातें छपती पूरी तरह से तो उनको वो थोड़े बहुत लोग ही उन मेरे भावों को समझ पाते। फिर पिता संग जनता की सेवा का व्रत मैं लेता अभंग अडिग रूप से। मैं अपने पिता के साथ मिलकर जनता की सेवा का व्रत लेता, प्रतिज्ञा लेता। करता प्रचार, साम्यवाद का प्रचार करता, मंच पर खड़ा होकर। साम्यवाद इतना उदार, और मैं एक उदार और साम्यवादी कहलाता। तप तप मस्तक हो गया सांध्य नभ का रक्ताभ दिगंत फलक। सांध्यकालीन आकाश का मस्तक तप कर लाल हो गया था। दिगंत फलक, दिशाओं के ओर छोर तक फैला हुआ। दिशाओं के ओर छोर तक फैला हुआ सांध्यकालीन आकाश का मस्तक तप कर, गर्मी के कारण तप कर लाल हो गया था। खोली आंखें आतुरता से, देखा अमंद प्रेयसी के अलग से आती ज्यों स्निग्ध गंध। दिगंत फलक में रूपक अलंकार है। और खोली आंखें आतुरता से, जैसे ही वो आतुरता से अत्यंत उत्सुकता से अपनी आंखों को खोलता तो देखा अमंद अत्यंत तीव्र गति से। प्रेयसी के अलग से, जैसे किसी प्रियतमा के बालों से आती ज्यों स्निग्ध गंध। ज्यों स्निग्ध गंध, इसमें उपमा अलंकार है कि जिस प्रकार से किसी प्रियतमा के बालों से कोमल गंध, सुगंध आती है, तो कवि को वैसी ही सुगंध आ रही थी। आया हूँ मैं तो यहाँ अकेला, रहा बैठ। और कवि कहता है कि वो तो यहाँ पर बिल्कुल अकेला आया है। सोचा सत्वर, और फिर वो शीघ्रता से सोचने लगा कवि। देखा फिरकर, गिरकर हंसती उपवन बेला। और फिर उसने घूम कर देखा तो उसने देखा कि उपवन में जो बेला है, बेला के फूल हैं, वो अत्यधिक हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जीवन में भर यह ताप त्रास, ये गर्मी और ये भय, ताप गर्मी त्रास भय, ये अत्यधिक गर्मी और भय, जीवन का भय पाकर भी वो उपवन की बेला किस प्रकार से हंस रही है, मुस्कुरा रही है। मस्तक पर लेकर उठी अतल की अतुल सांस, और वो अपने मस्तक पर अतल की अत्यंत गहराई से अतुल सांस, लंबी लंबी सांसें लेकर उसी प्रकार से लहरा रही थी जिस प्रकार से सिद्धि परम, एक परम सिद्ध व्यक्ति, सिद्धि करने वाला व्यक्ति